The next topic is features of different types of pollinated flowers. Firstly, we will discuss about features of wind pollinated flowers. अब wind pollinated flowers के फीचर्स मतलब विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स क्या है, जिसमें जो हमारे पॉलन ग्रेन्स हैं उनको पॉलन से लेके स्टिग्मा तक विंड लेके जा रही है, हवा के थ्रू वो उड़ के जाएंगे. मतलब खुद से तो नहीं उड़ेंगे, बट जैसे बहुत हल्की चीज़ होती है, हवा चलती है और वो उड़ जाती है, ऐसे ही वो भी हवा के थ्रू फीमेल तक पहुँचेंगे. अब अगर उन्हें हवा के थ्रू पहुँचना है तो उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे जो उनको ऐसा बनाएंगे. अच्छा, सबसे पहली बात क्या है, जो विंड पॉलिनेशन है वो बहुत ज़्यादा रेयर होती है, बहुत अनसर्टेन है. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मेरा मेल फ्लावर कहीं पे पड़ा है और मेरा फीमेल फ्लावर कहीं दूसरी जगह पड़ा है, और विंड की डायरेक्शन, और ये मान लो मेरा मेल फ्लावर है और ये फीमेल है, तो यहाँ से पॉलन्स को इधर जाना होगा फीमेल के पास. लेकिन बट ये कब होगा? जब विंड भी ऐसे ही चल रही होगी. हो सकता है विंड उल्टी दिशा में चल जाए, तब तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी ना. तो ये बहुत अनसर्टेन है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं. फीचर्स क्या होंगे जो हमारे पॉलन्स भी उड़ सकें हवा के साथ? एक तो उन्हें हल्का होना चाहिए, लाइट होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए कि कहीं चिपक न जाए, ताकि स्टिग्मा तक पहुंचने से पहले ही कहीं चिपक न जाए, तो नॉन स्टिकी हो. जो स्टेमेंस होने चाहिए हमारे, वो वेल एक्सपोज्ड होने चाहिए. अगर स्टेमेंस फ्लावर की पत्तियों में छुप जाएंगे तो वो उड़े नहीं, वो उसमें से हमारे जो पॉलन से वो निकल नहीं पाएंगे. तो स्टेमेंस एक्सपोज्ड होने चाहिए, खुले हुए होने चाहिए. जो हमारी स्टिग्मा है वो बड़ी सी होनी चाहिए, लार्ज और फेदरी, ताकि जो हमारे पॉलन आए उनको वो कैच कर सके, वो उसको अपने अंदर ट्रैप कर सके. और जो हमारे पॉलन ग्रेन्स रिलीज़ होते हैं वो बहुत सारे रिलीज़ होते हैं, लार्ज नंबर में रिलीज़ होते हैं. बिकॉज एक या दो पॉलन अगर ही रिलीज़ होते हैं तो बहुत तो बिल्कुल चांस ही नहीं था कोई कि वो पहुंच पाते स्टिग्मा तक. तो बहुत ज़्यादा नंबर में, थाउजेंड्स में रिलीज़ होते हैं, ताकि इतने सारे में से कोई एक आध तो पहुँचे स्टिग्मा तक. और जो हमारी ओवरी होती है उसमें सिंगल ओव्यूल होता है. एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि जो फीमेल फ्लावर्स हैं वो जनरली एग्जिस्ट करते हैं इनफ्लोरेसेंस में. एनसीईआरटी की लाइन है वो. इनफ्लोरेसेंस का मतलब है कि वो पैक्ड होते हैं, मतलब एक सिंगल फ्लावर अकेला नहीं रहेगा, बहुत सारे फ्लावर्स मिलके एक ग्रुप बना लेंगे, तो उसे हम बोलेंगे इनफ्लोरेसेंस. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि बहुत सारे फ्लावर्स हैं. अगर एक ही फ्लावर होता तो बहुत कम चांसेस थे कि उस पर पॉलन लैंड करता, बट इतने सारे हैं तो कहीं इनमें से किसी एक के पास तो कम से कम पॉलन आएगा. जैसे आप ऐसे समझ सकते हो कि एक बॉल आपको कैच करनी है और आप अकेले खड़े हो, तो बहुत कम चांसेस है कि आप कैच कर पाओ. बट अगर आप बहुत भीड़ में खड़े हो जाओगे तो चांसेस है कि इतनी भीड़ में से किसी एक के हाथ में तो बॉल आएगी. तो उसी तरह आप इसको समझ सकते हो कि इतने सारे फ्लावर्स में से किसी एक के पास तो पॉलन आएगा. इसके एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दिए, टैजल्स ऑफ कॉर्न कॉब और स्टिग्मा एंड स्टाइल, और दूसरा ग्रासेस दिया है. तो ये जो कॉर्न कॉब का टैजल्स दिया है, जो कि हमारे स्टिग्मा स्टाइल होते हैं, ये जो आपने भुट्टा खाया होगा, कभी देखा होगा, उसमें ये बाल जैसे कुछ निकले रहते हैं ब्राउन ब्राउन कलर के, वही होते हैं टैजल्स ऑफ कॉर्न कॉब जो इन्होंने बोला है. देन फीचर्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स. अब वाटर पॉलिनेशन हमने देखा था बहुत रेयर थी, तो ये भी एक एनसीईआरटी की लाइन है कि इट इज़ लिमिटेड टू अराउंड 30 जनर ऑफ मोनोकॉट्स. मतलब बहुत ज़्यादा रेयर है, बहुत ही ज़्यादा रेयर है. अब ये 3 तरीके से होती है वाटर पॉलिनेशन. कैसे होती है? एक तो हमारा होता है वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ. ये एग्जाम्पल दिए हैं. ये दोनों, इन दोनों में किस टाइप की होती है वो आपको देखना है. वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ, दोनों के नाम में आ रहा है वाटर, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ. इन दोनों में कैसी वाटर पॉलिनेशन होगी? अबव वाटर. मतलब नाम तो वाटर पॉलिनेशन है, बट ये पानी के बाहर निकलेगा इनका फ्लावर. जो फ्लावर है वो पानी का जो लेवल होगा उसके ऊपर पहुंच जाएगा. जैसे ये मान लो ये पूरा पानी है, तो ये पानी का सरफेस है, उसके बाहर हमारा फ्लावर पहुंच गया. और जब ये बाहर आ जाएगा तो पॉलिनेशन कौन करेगा? विंड कर देगी. या तो विंड के थ्रू विंड पॉलिनेशन हो गया, इंसेक्ट्स के थ्रू हो जाएगी पॉलिनेशन. इंसेक्ट या तो पॉलन ग्रेन लाएंगे या फिर विंड अपने साथ उड़ा के पॉलन ग्रेन्स लेके आएगी. इस तरीके से होगा वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ में अबव द वाटर. फिर हमारा वेलिस्नेरिया दिया है. वेलिस्नेरिया का डायग्राम भी दिया है एनसीईआरटी में. उसमें क्या होगा? वाटर के सरफेस पे, पहले हमने पढ़ा पानी के ऊपर वाटर लिली वाटर हाइसिंथ, अब पानी के सरफेस के ऊपर होगा. ऐसे हम अंदर जाते रहेंगे. अब पानी के सरफेस का ये मतलब नहीं कि पानी के बाहर निकल जाएगा, पानी के सरफेस को जो टच करेगा वो होगा हमारा वेलिस्नेरिया. इसमें फीमेल फ्लावर तो हमारा रीच कर जाएगा वाटर के सरफेस पे, और जो मेल फ्लावर्स हैं या फिर मेल के पॉलन्स हैं वो रिलीज़ होंगे, और वो पैसिवली बाय वाटर करंट्स के थ्रू कैरी होंगे. पैसिवली मतलब कैरी होंगे, मतलब खुद से तैर के नहीं जाएंगे. जो पानी के करंट का मतलब ये नहीं कि पानी में करंट आ रहा है, मतलब कि पानी की फ़्लो की बात हो रही है यहाँ पे. जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा होगा उसके साथ साथ ये भी बह जाएंगे.
तो ज़रूरी तो नहीं कि पानी भी इस फीमेल के पास ही आ रहा हो, जिधर फीमेल सरफेस पे, तो पानी भी उधर ही जा रहा हो, कहीं भी जा सकता है पानी। और हमने ये भी देखा था कि पॉलन बहुत ज़्यादा नंबर में रिलीज़ होते हैं, तो पानी कहीं भी जा सकता है। पानी के साथ साथ ये भी उसके साथ साथ तैरेंगे, मतलब खुद से नहीं तैरेंगे, पानी इनको अपने साथ साथ लेके जाएगा। तो थोड़े बहुत, सारे तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि सारा पानी तो उधर सरफेस पे ही नहीं आएगा ना, पानी की अलग अलग डायरेक्शन होगी। तो थोड़े बहुत ये भी फीमेल तक पहुंच जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगी। ये हमारा वेलिस्नेरिया था, दूसरा एग्जाम्पल। फिर इसमें ऐसे ये फीमेल, ये वेलिस्नेरिया का ही है, फीमेल की हमारा फ्लावर है, सरफेस पे आया, और जो मेल के पॉलन से वो रिलीज़ हुए और पानी के थ्रू वो इसके तक पहुंच जाएंगे और पॉलिनेशन करवा देंगे। देन हमारा अगला है सी ग्रासेस। सी ग्रासेस का एग्जाम्पल दिया है ज़ोस्टेरा, और ये कहाँ पे होगा, पानी के बिलो। तो हमने देखा अबव वाटर, देन वाटर के सरफेस पे, देन अब हम नीचे आ गए, पानी के नीचे ही होगा ये सी ग्रासेस में। इसमें क्या है, फीमेल फ्लावर पानी में सबमर्ज रहेगा, अंदर डूबा रहेगा, और जो पॉलन्स है वो रिलीज़ हो जाएंगे और वो इसके पास तैर के आएंगे। तो वो कैसे होने चाहिए, लॉन्ग होने चाहिए। ज़ोस्टेरा के पॉलन के फीचर्स आते हैं, सो दीज आर इंपॉर्टेंट, लॉन्ग रिबन लाइक होने चाहिए, और दीज आर कैरीड पैसिवली बाय द वाटर करेंट्स अगेन। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स की। वही जो म्यूसिलेजिनस कवरिंग है ये उसको प्रोटेक्ट करेगी पानी में भीगने से, तो उसकी वाइबिलिटी ख़राब ना हो जाए, इसलिए होता है ये। देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स। ये तो सबसे आसान है। अब कैसे इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जो है उनके फीचर कैसे होने चाहिए, जब इंसेक्ट आएंगे, बीज या फिर बर्ड्स, ये इंसेक्ट्स में बीज आती हैं, और इसके अलावा हमारे बर्ड्स भी आ सकते हैं यहाँ पे, बट ऑफ कोर्स वो इंसेक्ट नहीं होते, वो एक एग्जांपल है एनिमल पॉलिनेशन का। तो जो पॉलन्स होते हैं हमारे वो स्टिकी होते हैं, ताकि जब इंसेक्ट आए या कोई भी एनिमल आए तो उसकी बॉडी से चिपक जाए, और जब वो दूसरे प्लांट के पास जाए और उससे नेक्टर ले तो वो जो पॉलन्स है उसकी स्टिग्मा पे लग जाए, इसलिए स्टिकी होते हैं ताकि वो चिपक सके इनकी बॉडी से। और लार्ज और कलरफुल फ्लावर्स होते हैं ताकि वो अट्रैक्ट कर सके इंसेक्ट को। फ्रेगरेंट होता है फ्लावर्स में, जिसकी स्मेल से वो अट्रैक्ट होंगे। नेक्टर रिच होते हैं, नेक्टर जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं वो इसको कंज्यूम करते हैं। और अगर हमारा फ्लावर छोटे होंगे तो क्या करेंगे, वो पैक्ड हो जाएंगे इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम लार्ज। अगर पैक होंगे, छोटे छोटे फ्लावर हैं वो पैक हो जाएंगे, मतलब ग्रुप बना लेंगे, इन्फ्लोरेसेंस बना लेंगे, जिससे कि वो बड़े लगें ग्रुप में, और फिर इंसेक्ट उस पर अट्रैक्ट हो सके। और हमारी जो फ्लाइज और बीटल्स होती हैं, जो हमारे फ्लावर्स इनसे पॉलिनेट होंगे, फ्लाइज और बीटल से। अब मक्खियाँ तो गंदी होती हैं, तो सबको ही पता है, बीटल्स भी गंदे होते हैं, तो ये कैसे फ्लावर्स पे अट्रैक्ट होंगे, जो फॉल ऑर्डर रिलीज़ करेंगे, तो फॉल ऑर्डर फ्लावर्स होंगे फॉर फ्लाइज एंड बीटल्स। और ये जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं कुछ फ्लोरल रिवार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, जो जिससे वो उनको भी कुछ बेनिफिट मिले जो पॉलिनेटर्स है, लाइक पॉलन ग्रेन्स एंड नेक्टर।